सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। बच्चों चैप्टर 1 का नेम क्या था? रियल नंबर्स। और इसके पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ये जो भी हम चैप्टर्स कर रहे हैं ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लास 10th का सिलेबस चेंज हो चुका है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। Find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भी नंबर दिए हुए हैं इनका पहले LCM निकालना है, उसके बाद HCF निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि LCM into HCF is equal to product of two number। क्लियर? तो कैसे करना है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट that is 26 and 91। तो हमें क्या करना है, इनका LCM निकालना है और HCF पहले निकालेंगे। चलो निकालते हैं। सबसे पहले 26 का निकालते हैं। LCM HCF हमने निकालना सीखा है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 26 का करेंगे तो 2 13 और फिर कितना हो जाएगा 13 बन जाए 30। क्लियर है? इसके बाद हम निकालेंगे किसका 91 का। तो आई थिंक 91 हमारा आता है किसकी टेबल में, 7 की टेबल में, है ना। 7 की टेबल में 7 बन जाए 7 8 9 7 3 है 21। इसके बाद 13 और 13 बन जाए 13 तो प्राइम नंबर है तो वो किसी की टेबल में ही नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, 26 लिखेंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 2 into 13, ये लिख दिए। क्लियर? इसके बाद हम 91 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 91 लिखा और 7 into 30। अब हमें इनका HCF चाहिए और LCM चाहिए। तो हम जानते हैं कि HCF जो भी कॉमन आता है वो होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या था 13। तो 13 हमारा क्या हो गया HCF, 13 इज आवर HCF। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HCF इज इक्वल्स टू 13। क्लियर? अब हमें निकालना है LCM भी। तो LCM हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन रहता है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं ना। जैसे 13 यहाँ पे कॉमन था तो हमने 13 सिर्फ एक बार लिखा, लेकिन जो नॉन कॉमन वैल्यूज हैं जैसे 2 और 7 ये दोनों कॉमन नहीं है ना, तो हमें LCM में इनको भी मल्टीप्लाई के साथ लिखना पड़ता है ना। कैसे लिखेंगे देखो, 2 into 17। मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 2 जा 26 एंड 26 7 जा 182। तो बच्चों 182 हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है। क्लियर? तो वेरिफिकेशन के लिए भी बोला था ना क्वेश्चन में, देखो मैं बताता हूँ आपके लिए। तो पहले तो LCM निकालना था, फिर HCF निकालना था, उसके बाद इन्होंने बोला था वेरीफाई करो कि LCM into HCF is equal to product of two number। तो देखो दो चीज है, एक वेरीफाई मतलब क्या होता है, LCM मींस वेरिफिकेशन। जब भी मैथमेटिक्स में वेरिफिकेशन आता है तो हमें क्या करना रहता है, LHS is equals to RHS प्रूव करना रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला ये है, LCM into HCF is equals to product of two numbers। क्लियर? तो ये चीज हमें वेरीफाई करनी है। अब देखो LCM into HCF, पहले हम LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या है हमारा, LCM into HCF। समझ रहे हो ना? इसका जो रहेगा, ये वाला जो हमें वेरीफाई करना है, इसका जो LHS रहेगा वो ये वाली साइड रहेगी और RHS जो रहेगी वो ये वाली साइड रहेगी। क्योंकि हम जब LHS इक्वल्स टू RHS कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा वेरिफिकेशन। तो LHS लिया हमने, जो LHS था तो वो क्या था, LCM into HCM। LHS क्या था हमारा, LCM into HCM। अब LCM हम निकाल चुके हैं जो कि हमारा आया है 182। तो LCM की जगह हम क्या लिख देंगे 182 और HCF की जगह हम क्या लिख देंगे 13। HCF की जगह 30 लिख देंगे। अब 182 और 13 को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 182 को हमें मल्टीप्लाई करना है 13 से। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 4 5 और 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 6, 4 + 2 6, 5 + 8 13 और 1 + 1 2 2 3 6 6 आ रहा है हमारा क्या, LCM into HCF 2 3 6 6। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखते हैं। अब हम लिखते हैं RHS। RHS क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है? अब दो नंबर हमारे कौन से थे,
जो 2 नंबर थे वो हमारे क्वेश्चन वाले थे। क्लियर, ये वाले जो 2 नंबर है ना, ये है हमारे 2 नंबर्स जो हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। तो 26 और 91 को हमें बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो चलो करते हैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई। तो 26 91, तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18, 18 के बाद हमें 5 और जोड़ना है। तो 19 20 21 22 और 23, तो 6 4 + 2 6, 3 का 3, 2 का 2, 2366 आ रहा है हमारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2366। अब जरा ध्यान से देखो, जो हमने यहाँ पे LHS लिया था, LHS हमारा क्या रहता है 2366 है ना, और RHS भी हमारा क्या आ रहा है, RHS भी क्या आ रहा है हमारा 2366। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS हमारे क्या है, इक्वल है। LHS = RHS, इस वजह से ये हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आ रहा है समझ में? तो इसको हमें इस तरह से करना है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी भी बहुत है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम और एचसीएफ निकाला है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लिखो, ये वाला जो कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारे तरह तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये बहुत ही मनपसंद क्वेश्चन रहता है टीचर्स का देने के लिए। तो इसको याद रखना फॉर्मूले। तो इसके बाद हमें क्या करना है, LHS ले लेना है और RHS लेना है। तो LHS में हमें LCM × HCF करना है और RHS में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर देना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नाउ सेकंड वाला पार्ट करते हैं जो कि 510 और 92। तो मैं लिखता हूँ सेकंड पार्ट 510 and 92. Clear? So what we have to do is, again we have to apply the same process. Solution, we need to find the HCF and LCM of both the numbers. सबसे पहले हम 510 का ये निकालेंगे और 92 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। बता सकते हो क्या 510 किसकी टेबल में आएगा? ऑब्वियसली लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 की टेबल में आएगा। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10। फिर इसके बाद ये किसकी टेबल में आएगा? 2 5 5। ऑब्वियसली लास्ट में 5 है तो ये 5 की टेबल में आएगा, लेकिन ये 3 की टेबल में भी आएगा। 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। इसके बाद 85 है। अब 85 किसकी टेबल में आएगा? ये आएगा 5 की टेबल में। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 है ना। अब 17 तो प्राइम नंबर है तो 17 की टेबल में आता है। 17 1 जा 17। अब 92 किसकी टेबल में आएगा? 2 की। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। इसके बाद 46 आएगा हमारा अगेन 2 की टेबल में। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसके बाद 23 हमारा किसकी टेबल में आएगा? 23 तो हमारा 23 की ही टेबल में आएगा क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? तो ये हुआ हमारा है ना। अब हम इनको लिख देंगे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो 2 × 3 × 5 × 17, ये बच्चों हमने लिख दिया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अब 92 को भी लिख देंगे 2 × 23। क्लियर? अब HCF निकालना है तो हमें कॉमन वैल्यूज देखनी रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कॉमन तो ये 2 आ रहा है, ठीक है, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा? HCF क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। HCF हमारा क्या हो गया? 2। अब LCM की बारी आती है तो LCM में हमें क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन था इसलिए ये वाला 2 मैंने पहले ही लिख दिया। इसके बाद जो नॉन कॉमन वैल्यूज हैं, नॉन कॉमन वैल्यूज कौन सी है? ये सारी और ये सारी, इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो एक और 2 है इसके अलावा नीचे और ऊपर, फिर एक देखें तो 3 है, फिर है हमारा 5, फिर है हमारा 17, फिर है हमारा 23। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा जाए। आप चाहें तो जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं उसको, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 23460 है ना। तो मल्टीप्लाई तो मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लिख देता हूँ 23460। एक टाइम कंज्यूम होगा हमारा ज्यादा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बच्चों क्या HCF और LCM। अब हमें वो वाला फॉर्मूला लिखना है जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वाला फॉर्मूला। मैं वापस से लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
यही वाला फॉर्मूला अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में भी अप्लाई करना है, वेरीफाई करना है ना। LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले LHS ले लेंगे, तो LHS लेंगे। LHS क्या है हमारी, LCM into HCF। क्लियर। तो LCM आया था हमारा कितना 23460, तो हम लिख देते हैं 23460 मल्टीप्लाई बाय HCF। HCF क्या था हमारा 2 था, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो आपका आएगा, मैं देख लेता हूँ एक बार, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 23460 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 0 0 2 6 12 2 4 8 और 1 9 2 3 6 2 2 4 46920 क्या आ रहा है हमारा 46920। क्लियर। अब हम आते हैं RHS पे, तो RHS हमारा क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर लिख देंगे। दोनों नंबर कौन कौन से थे हमारे, 510 और 92, 510 एंड 92। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। 510 और 92 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 46920। आप करके भी देख लेना ऐसे, 510 को मल्टीप्लाई करना 92 से, तो आपका आएगा 46920। क्लियर। तो यही आएगा आपका। तो यही जो है हम देखें अगर ध्यान से, तो हमारा LCM में से LHS जो आया था वो 46920 था, और RHS जो आया वो भी हमारा 46920 आया। इसका मतलब LHS और RHS हमारे दोनों क्या है, इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इज इट क्लियर। तो ये बच्चों इस तरह से हुआ हमारा क्या, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट, है ना। वेरीफाई भी हो गया और LCM HCF दोनों आ गए। अब हम आते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट है 336 एंड 54। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे ये थर्ड वाला पार्ट लिख दिया है बच्चों। सेम प्रोसेस करनी है। सबसे पहले LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 336 लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 54, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 336 को हम 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 1 2 2 6 12 2 8 16, है ना। इसके बाद अगेन ये 2 से जा सकता है हमारा, 2 8 16 2 4 8, अगेन ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 4 8 2 2 4। क्लियर। अगेन 2 से जाएगा, 2 2 4 2 1 2। अब 21 आता है हमारा 3 की टेबल में, 3 7 21 और 7 1 7। तो हमारा ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का हो गया। अब हम 54 का करते हैं, तो 54 2 से जाएगा, तो 2 2 4 2 7 14। अब 27 3 से जाएगा, 3 9 27, 9 फिर से 3 से जाएगा, 3 3 9, इसके बाद 3 1 3। क्लियर। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, 336 को हमें क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है। मतलब ये जो भी हमारे इधर पे साइड नंबर है उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 4 2 हैं, तो 2 into 2 into 2 into 2। और कितने 3 है, एक 3 है और एक 7 है। क्लियर। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए। ठीक है। इसके बाद हमें 54 के भी लिखने हैं, तो 54 लिखा और 2 लिखा। उसके बाद कितने 3 है बच्चों, 3 3 है, तो 1 2 और 3। इज इट क्लियर। तो ये हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसका HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जो भी कॉमन होता है वो होता है, तो एक तो ये कॉमन है, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि एक 3 भी कॉमन है। ठीक है। उसके अलावा और कुछ आपको दिख रहा है क्या कॉमन, नहीं है कुछ कॉमन। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है, तो 2 into 3 कर देंगे, दैट इज 6। तो 6 आ गया हमारा कॉमन। क्लियर। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो पहले तो मैं वही लिख देता हूँ, 2 into 3, ये कॉमन वैल्यू लिख दी। अब जो नॉन कॉमन वैल्यू उनको भी हमें लिखना रहता है, जैसे कि ये वाले, ये 3 2 और ये 2 3 और ये 1 7, तो ये भी हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 3 2 लिख देते हैं, फिर 2 3 लिख देते हैं, फिर 1 7 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है हमारा LCM। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3024। ये मल्टीप्लाई आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कर। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो कि था हमारा LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। सबसे पहले हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS मतलब ये,
तो LCM इंटू HCF, तो LCM आया था हमारा क्या 3024 और HCF आया था हमारा 6। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम देख लेते हैं, 18144, क्लियर, 18,144 ये आ जाएगा आपका क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ LCM इंटू HCF। इसके बाद हमें सेकंड वाला जो पार्ट है जो कि हमारा RHS है, तो वो भी हमें क्या करना है, प्रूव करना रहेगा। तो RHS क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्लियर। तो इसको हम करते हैं ये हमारा RHS जैसे हम लिखते आ रहे थे वैसे ही हम लिखेंगे, RHS इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब दो नंबर हमारे क्या थे, एक था हमारा 336 और 54, तो यहाँ में लिखना है 336 इंटू 54। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 18144। तो LHS और RHS देखिए दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, सो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, जो भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, क्लियर। बाकी सारी वीडियोस के लिंक कहाँ मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।